मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पावर ऑफ काली में। आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपके सभी दुख और दर्द को खत्म कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। आपकी सच्चे मन के कारण ईश्वर ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है और आज आप बहुत खुश होने वाले हैं, झूलने वाले हैं। बस आप समझ लीजिए, नाचने लग जाएंगे। इस संदेश को सुनते ही इतना स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए, क्योंकि वो आप ही हैं जो ईश्वर के बहुत ही खास और न्यारे प्यारे हैं। यही कारण से डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आ रहे हैं। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ। इस संदेश में भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था। क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की, और क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे बच्चे। आपका जो ट्रस्ट था वो जीत गया, आपका जो माता पर विश्वास था वो जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है, आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब अप्रिशिएट, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं। क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वो जीत गया, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। ये किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का, सम्मान का कोई लेन देन नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं जिसकी लिमिट बाउंड्रीज उन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपेरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ जो नकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपेरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपेरिजन किया गया है। वो औरत जो भी है वो एक नंबर की निहायती पागल इडियट बेवकूफ होती है ना, एक नंबर की, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को। तो वो क्या करती है, कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर के आपके जीवन में प्लानिंग, प्लॉटिंग करती है। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए 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 पत्रे अपनाती है। उसकी ये औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट, नकारा किस्म की वो औरत हो सकती है, टोटली एग्जॉस्ट हो गई है, और वो अब यह सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया। इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतनी बेवकूफ औरत थी। इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जा करके आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके, इसकी ये रही है, इसके ये विचार रहे हैं। लेकिन गलत कभी किसी की पूरी नहीं होती। ये चीजें मुझे दिख रही है, गलत कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। ये सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल वो कैटेगरी का, कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा ये खानदानी नहीं है, ये सड़क छाप लेवल हो सकता है। कनॉइस और इतना नीच नकारा इंसान था ये कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस, आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए,
जो भी चीजें कराए ईश्वर देख रहे थे, परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है डिवाइन ने। आपके हार्ट चक्रा को परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तब आप जो है लाइफ में आगे काफी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, आपको है चेक किया जा सके। जब देखिए ये जो स्पेल कॉस्ट होते हैं, तो आपका रूट चक्र में भी आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था, और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आप के हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी, और इसने आपको कैसा, और इसने एक एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी है, ऐसा इसने किया भी है। इसकी बातें चली भी है, इसने बिल्कुल अपनी मसाएं पूरी करी है। इसकी कहीं हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वो काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में हैं। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया। ये 2 कौड़ी की औरत है, इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे। इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूलकर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना। हो सकता है ये सड़क छाप औरत है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की ये औरत है, और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। ये बहुत एक गंदी किस्म की औरत है, जो दूसरों के जीवन में इसके, अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे, वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियां कभी भाती नहीं, इनको दूसरों की खुशियां खनकती है। अगर कोई स्माइल कर देगा तो वो ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी, डर जाएगी कि इंसान हंस कैसे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और इसको मच जाती है। दूसरे के जीवन में गंद पानी की ये 2 टके की औरत है। इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। ये कुछ मर्जी करें, चाहे ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करें, आप उसको उसके साथ जो मर्जी करें, आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाए, हाल फिलहाल तो भूल ही जाए उस पर्सन को भी, और अपने वाइब्रेशन पर काम करते रहना। और 2 टके की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना। नॉय से 2 टके की तूने जो कर दिया सो कर दिया, बट मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरीके की एनर्जी आपने रखनी है। ये जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वो सारी चीजें बिग फायर कर गई है। नॉइस क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे, पर इनकी खुद की कंडीशनिंग हो गई है, और अब ये सोच रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, बट जो हम चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं। आपको जो भेड़ बना करके सवारी करना चाहते थे, नॉइज आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएं करी है। आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कॉस्ट करे हैं कि आप परमात्मा के पास पधार जाओ। लेकिन यकीन माने, इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। इनका कर्मा इन पर बैक फायर करेगा। आप फ्रेंडली की एनर्जी में हैं, आप करेज की एनर्जी में हैं, ये चीजें मुझे दिख रही है। आज आप जो है एग्जिस्टेंस की एनर्जी में है, आपको परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है, आपको आपके ईश्वर ने संभालना हुआ है। आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए है 24 घंटे में से एक नॉइज। मैं सिर्फ 24 मिनट अगर आपने परमात्मा को देना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने वहाँ उतर आएंगे स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट आसन बिछाएं, ध्यान करें, कोई भी साधना करें, जब करें तब करें, मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा, राम सीता, राधा कृष्ण, जो भी आपका मन करता है वो करें। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ आप साधना करें। आपके ईश्वर आपके भक्त हो जाएंगे, आपके फन हो जाएंगे, तब आपका सफर अनोखा हो जाएगा। और किसी के साथ अपनी तुलना ना करें। आप तो खैर अपनी तुलना किसी से करते भी नहीं हो, और कभी भूल कर भी मत करें। आप स्पेशल हो। लोग वाइब्रेशन के जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपका कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरी संतुलन का, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपनी को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए और प्रणाम कीजिए अपने मन को।
हमेशा शांत रखें। मन को शांत करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इनहेल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्नॉइस पवित्र पुस्तकें पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ते तो गीता, भागवत, कोई शिव महापुराण, कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इससे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत में इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से वाजे हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें अब, और उससे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंडी ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब जब तुम अपने जीवन के वो पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा है, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। माता, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वो तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वो कितना भी छुप ले, लेकिन मेरी नजर से नहीं छुप सकता है मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से। तुम्हारा मुझ पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, अब वो एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वो तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वो जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और चौकन्ने रहना। क्नॉइस समय तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। क्नॉइस खुद मैं मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ ये याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, क्नॉइस तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया, तो तुम्हारी माता को तुम पर बहुत गर्व है।
और जब तुम वो परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, खनौइसा तभी तुम्हारी माता जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मक था और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा मेरे बच्चे। पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखकर यह सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझ थी तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और ये ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया है क्नॉइस। फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हो, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। दो बार रोककर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। दहाड़ो उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुकेंगे। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वो न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम पर। उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। देखो यहाँ पर ना एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और इसमें लिखा है, क्योंकि जब ये मैसेजेस आया ना तो वहाँ पर टाइम हो रहा था 11:11, ठीक है, और मुझे लगा ये बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है, क्योंकि मेरे घूस पंप बहुत ज्यादा होने लगे थे, ठीक है। एक पल के लिए मैं बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पर 111 फिर से दिखा। एक पल के लिए बहुत ज्यादा कैसे ना हिप्नोटाइज हो जाते हैं इंसान उस मैसेज को देखकर। तो ये मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये रिश्ता मैं ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी, ठीक है। स्पेसिफिक मैसेज है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी का रूप लेकर आ रही है। आपके दरवाजे पर एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आकर लॉक करने वाली है। आपको उन्हें स्वीकार करना है, क्योंकि यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है, आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप यूँ कह सकते हैं कि आपके जीवन का ना जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज है ना, वो शुरू हो चुका है। इस वक्त आप थोड़ा अनसुलझा हुआ सा महसूस कर सकते हैं, थोड़ा बेचैनी आपको मतलब हो सकता है, स्विंग आपको बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वह पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता रानी उनको बहुत ज्यादा ये चीज रियलाइज करा रही हैं कि उन्होंने सच में बहुत गलत किया है और ये कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है। ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पर समझ आ गई कि यहाँ कोई पुरुष है। ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ ये किसी व्यक्ति की है जो पुरुष है, जो बहुत ज्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप महिलाएं हैं तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी में मतलब मिलने, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चिट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मिल है, पुरुष है, तो ये ऐसे हो सकता है कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो सकते हैं। देखो मेरे प्रिय, एक नया सूर्योदय हो रहा है। जीवन में जो भी परेशानियां थी, जो भी बाधाएं थी, डिवाइन की शक्तियां आपके जीवन से उन परेशानियों को दूर कर रही है। तुम्हारे एंजल्स तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। सुखद बेला आ रही है, स्वप्न के साकार होने का सही समय आ रहा है। अब दिशा मिलेंगे, चारों दिशाओं से सहयोग मिलेगा। देखते ही देखते स्वप्न साकार हो जाएगा। मंजिल बहुत नजदीक है मेरे प्रिय, डगमगाना मत, रास्ता भूलना मत। जिन चीजों की आवश्यकता होगी जीवन में, वह चीजें आसानी से अब हासिल हो जाएंगी। कमियां दूर होंगी, सफलता को प्राप्त करोगे। हर एक इच्छा एक एक करके पूर्ण होंगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर चले जाएंगे। कमियों के बिना कोई भी चीज तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं रह जाएगी। आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो, हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं।
और इस माइंडसेट के साथ जब आप चलते हैं तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। क्नॉइस, आप दुहक में ज्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं, और अगर सुख है तो आप ज्यादा उछलते नहीं हैं, यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है। एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विथ फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंड डे बाय डे विद की आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा वो पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता रानी उनको बहुत ज्यादा ये चीज रियलाइज करा रही हैं कि उन्होंने सच में बहुत गलत किया है, और ये कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है, ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पर समझ आ गई कि यहाँ कोई पुरुष है। ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ ये किसी व्यक्ति की है, जो पुरुष है, जो बहुत ज्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की शक्तियां निरंतर साथ दे रही हैं। तुम्हें कुछ है जो कहीं योजना बन रही है, तुम्हें दूर तक सफलता देने की सुनिश्चित हो रहे हैं। तुम्हारे रास्ते, तुम्हारी मंजिल बहुत नजदीक है। कोई डर, कोई भय, कोई चिंता अब तुम्हें नहीं सताएगी। कोई भी उलझन अब तुम्हारे मन में नहीं रहेंगी। बाधाओं से मुक्त होगा तुम्हारा जीवन, बहुत दूर तक सफलता को प्राप्त करोगे। क्नॉइस मेरे प्रिय, यही वह समय है जब बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। एक सुखद संसार देखोगे तुम। यह वह समय है जब तुम्हारे संघर्षों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। कठिनाइयों से भरा जीवन देखा तुमने, कई परिस्थितियां देखी जब कोई नहीं था तुम्हारे साथ, फिर भी खड़े रहे, अकेले हर प्रश्नों को सुलझा हुए, और आज आपका जीवन सुलझने जा रहा है आपका। या तो आप अपने एनिमी को शॉक करने वाले हैं। आप किसी भी बात से निराश मत होइए। सूरज के जैसी चमक है आपकी, उस चमक को आप कम नहीं कर सकते हैं। सूर्य कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता है, वो हर समय चमकता है। हाँ, बादल थोड़े बहुत जरूर आ जाते हैं, उसको ढक लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सूर्य तब भी चमक रहा होता है। तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइट को कम नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। क्नॉइसत्तो, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छे कर्मा रहे हैं, वह आपके जीवन में आने वाले हैं और आपको उसका अच्छा फल देने वाले हैं। तो आप तैयार हैं कर्म फल पाने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा मानवता है आपके अंदर हर किसी के लिए बहुत ज्यादा दया है। हर किसी पर आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, से बहुत जल्दी आपको विश्वास हो जाता है। कह सकते हैं कि आज के इस दौर में, इस कलयुग में ना, ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ऐसे, ठीक है, दिया ढूंढो, दिया लेकर भी ढूंढ दो, तो ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन आप ऐसे हैं भाई, आपकी तो क्या मैं बताऊं, जिनकी भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। इतनी ज्यादा आपके मन में लोगों के लिए दया भाव रहता है। पशु पक्षी जानवर सबके लिए स्टैंड लेते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं, सबकी हेल्प आप करते हैं। आप हर किसी को बहुत अच्छा ही मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका नुकसान क्यों करेगा। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी ही औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें बर्स्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं।